गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अवधूत गीता में जहाँ तक चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कथा ये चल रही थी कि उन्होंने दत्तात्रेय जी ने पानी में गोता लगाकर 3 दिन जो है समाधि लगाए रखी। तब भी जो मुनि के लड़के थे वो बाहर तालाब पे बैठे रहे, क्योंकि मुनियों के लड़कों का दत्तात्रेय के साथ बहुत स्नेह था। जब दत्तात्रेय जी ने समाधि देखा कि मुनियों के लड़के तो इस तरह भी नहीं हटते, तब उन्होंने योग बल से एक माया की युवावस्था वाली स्त्री रची और एक मदिरा बोतल रची। फिर एक हाथ में मदिरा बोतल को पकड़ा और दूसरे हाथ में स्त्री का हाथ पकड़े हुए जल से बाहर निकले और अपना विहार करने लगे। तो तब इनके इस निंदित आचरण को देखकर मुनियों के बालक भी सब चले गए और कहने लगे, यह तो उन्मत्त हो गए हैं, अब इनका संग करना अच्छा नहीं है। जबकि मुनियों के बालक ने उनका पीछा छोड़ दिया, तब दत्तात्रेय जी ने उस माया की स्त्री को और मदिरा की बोतल भी अपने माया में लय कर लिया और नम्र अवधूत होकर विचरने लगे। विचरते विचरते कभी तो ग्रामों में लाकर लोगों को अपने दर्शन से कृतार्थ करते और कभी नगरों में जाकर लोगों को अपने उपदेश से कृतार्थ करते। कभी वनों में पर्वतों में जाकर विचरते और कभी शून्य मंदिरों में जाकर ध्यानावस्था होकर बैठे रहते। श्री स्वामी दत्तात्रेय जी वासना से रहित होकर और जीवन मुक्त होकर संसार में जहाँ तहाँ विचरते थे और अपने काल को व्यतीत करते थे। एक दिन दत्तात्रेय जी अपने आप में मग्न मस्त हस्ती की तरह चलते जाते थे। इनको मस्त देखकर एक राजा ने इनसे पूछा कि आपको ऐसा आनंद किस गुरु से मिला है जो आप संपूर्ण चिंता से रहित होकर मस्त हस्ती की तरह होकर विचरते फिरते हैं। राजा के इस वाक्य को सुनकर श्री स्वामी दत्तात्रेय जी ने कहा, आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषता यत प्रत्यक्षानुभावो नाभ्याम भयो असाव अनुविंदते। पुरुषों के विशेष करके गुरु अपनी आत्मा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है, ऐसा दत्तात्रेय जी ने कहा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, मैंने किसी एक मनुष्य को गुरु नहीं बनाया है और न मैंने किसी के कानों में फूंक मरवा कर मंत्र ही लिया है, मतलब कनफुकवा शिष्य भी नहीं है। किंतु जिस से जितना जितना गुण हमको मिला है, अपने उतने उतने गुण का प्रदाता मानकर मैंने उस 2 गुरु को बनाया। इसी में मैंने 24 को अपना गुरु बनाया है, क्योंकि इनमें से हर एक से हमको एक एक गुण मिला है। इस वास्ते मैं उन सबको गुरु करके मानता हूँ। राजा ने कहा, हे महाराज, जिन 24 से आपको गुण मिले हैं, उन सब के भिन्न भिन्न नामों से हमारे प्रति आप निरूपण करें और जो 2 गुण उनसे आपको जिस 2 रीत से मिला है, उस 2 गुणों का भी आप हमारे प्रति निरूपण करें, जिससे मेरे को भी उन गुणों को और उनके फलों का यथार्थ रीत से बोध हो जाए। दत्तात्रेय जी ने राजा को जिज्ञास जानकर कहा, हे राजन, तुम एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो। प्रथम हम आपको अपने 24 गुरुओं के नामों को सुनाते हैं और फिर उनके गुणों का श्रवण कराएंगे। पहला गुरु पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा चंद्रमा, सातवां सूर्य, आठवां कपोत, नौवां अजगर, 10वां सिंधु, 11वां पतंग, 12वां भ्रमर, 13वां मधुमक्षिका, 14 गज,
15 मृग, 16वां मीन, 17 पिंगला, 18वां कुरूर पक्षी, 19वां बालक और 20वां कुमारी, 21वां सांप और दूसरा सरकृत, 23वां मकड़ी और 24वां भंगी। यह 24 गुरुओं के नाम हैं। इन 24 गुरुओं में दो दो गुण मिले हैं। उन सब गुणों को आपके प्रति हम सुनाते हैं। हे राजन, क्षमा और परोपकार करना, ये दो गुण हमको पृथ्वी से मिले। क्षमा और परोपकार करना पृथ्वी से मिले। पृथ्वी अपने प्रयोजन के बिना संपूर्ण जीवों के लिए अनेक प्रकार से पदार्थों को उत्पन्न करती है और ताड़ना करने से वह भी बदले में नहीं चाहती। ऐसी वह क्षमाशील है। फिर जो और भी पृथ्वी से इन गुणों को ग्रहण कर लेता है, वह भी संसार में जीवन मुक्त होकर विचरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी वास्ते हमने पृथ्वी के इन गुणों को ग्रहण करके उसे अपना गुण मिलाया। तो क्या मिला पृथ्वी से? क्षमाशील है। प्रणाम भगवान। आगे की चर्चा अगले